हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं और आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी क्लासेस आप फ्यूचर क्लासेस पर देखते हैं कि सभी अच्छी लग रही होंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। और आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोगों की सपोर्ट। जो हमारी लास्ट वीडियो थी आपने उसमें इतना सपोर्ट किया, इतनी अच्छे आपके कमेंट आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बच्चों के कमेंट के जवाब देने की कोशिश करी है, उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है और मैं ऐसे ही तत्पर आगे भी लगा रहूंगा, आपका प्रयास करता रहूंगा। जितने भी आप कमेंट करते हैं मैंने उसमें अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी डाला है, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है आप वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। देखिए, आज मैं आपके लिए उसी टॉपिक को आगे रिपीट करना चाहूंगा, बढ़ाना चाहूंगा। टॉपिक जो हमारा कल का था वो था हमारा कि किस तरीके से 2017, 15, 16, 18 वाले बैच को फोर्थ सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा फेल करा गया है। लगभग 56,000 स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था, जिसमें से 43,000 फेल कर दिए गए हैं और 11,000 मात्र आपके पास हुए हैं। आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, या तो सीए का एग्जाम होता है या यूपीएससी कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं उनका रिजल्ट तो इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, लेकिन किसी भी अगर आप पर्टिकुलर कोर्स का, प्रोफेशनल का या टीचिंग का किसी भी चीज की अगर बात करोगे तो आज तक ऐसा रिकॉर्ड, इतना शर्मनाक रिकॉर्ड किसी भी प्रदेश का नहीं रहा है। ऐसा आखिर क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश में डीएलएड को क्या कारण है कि ये खत्म करते जा रहे हैं, एक रूप दे दिया गया है। बीएड को भी इन्होंने प्राइमरी में एलिजिबल कर दिया है और अभी प्री प्राइमरी को लेकर आ रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी ही सेकंड क्लास तक, जो आंगनवाड़ी में होती हैं लेडीज वे ही सेकंड क्लास तक पढ़ेंगी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि सेकंड क्लास तक प्री प्राइमरी का बनाने का। अब हम अप्लाई कहाँ करते हैं, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले पहले सब जगह अप्लाई करते थे, प्राइमरी में और जूनियर में भी कर लेते थे, लेकिन सेकंड तक इन्होंने दे दिया है प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी को। अब हमारे पास बचा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर सेकंड पेपर देते हैं तो जूनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा बेस होता है ना, अगर हमारा बेस, अगर हमारी नींव, अगर आप किसी एक बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है तो क्या होगी, वो भर भरा कर गिर जाएगी, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होगी। यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही है इस बारे में? अरे अनपढ़ हो क्या आप, पढ़े लिखे नहीं हो, आपको इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि अगर कोई बच्चा वहां पर जा रहा है और आप वहां उसे 10th क्लास, जो आंगनवाड़ी पढ़ी है, आपका क्राइटेरिया है 10th क्लास का, अगर आप उन बच्चों को उन्हें सौंप दोगे। अरे आज से नहीं, बहुत दिनों से आंगनवाड़ी चलती आ रही है, शिक्षा मित्र चलते आ रहे हैं, आज तक कोई कामयाब हुआ है? स्कूल में जाके देखो, प्राइमरी में 20, 25, 30, ये वहां पर क्या है, वहां इतने ही बच्चे आते हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे? जब आप सुविधा प्रदान कर रहे हो, सभी चीजें प्रदान कर रहे हो, तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, ढांचा इतना खराब कर दिया शिक्षा का इन्होंने। अगर वहां आंगनवाड़ी पढ़ाएंगी, 10th क्लास पास वहां कोई भी पढ़ाएगा तो क्या होगा, बच्चे पढ़ पाएंगे वहां पर? बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमें हमारा ये भी एक मुद्दा होना चाहिए कि जो हमारा प्री प्राइमरी है वो ना बने, क्योंकि उसमें हमें डीएलएड और हमारे बीएड वालों को ही नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अरे सेकंड तक बच्चे का जो बेस होता है वो बनाया जाता है, प्री नर्सरी होती है, नर्सरी होती है, एलकेजी होती है, यूकेजी होती है, फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, बच्चे का बेस वहीं से तैयार होता है। अगर बच्चे का बेस मजबूत नहीं होगा, बच्चे का बेस ही अच्छा नहीं होगा, तो वो आगे जाके करेगा क्या? और गवर्नमेंट की नीति है, बच्चे का बेस अच्छा नहीं होगा, बच्चा आगे जाके पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा, वो नौकरी नहीं मांगेगा या नौकरी उसकी नहीं लगेगी। यार गवर्नमेंट क्या सोच के चल रही है, आप बिल्कुल भी इसमें विचार करें, सोचे। देखिए, मुद्दा यहाँ पे 18 बैच का नहीं है, 17 बैच का नहीं है, 16 बैच का नहीं है, 15 बैच का नहीं है, मुद्दा है यहाँ हम सभी का। 19 बैच वालों, जो आप घर पर बैठे हो, आपके लिए भी आगे ऐसा ही होगा जैसा 18 वाले बैच के साथ हुआ है, 17 बैच के साथ हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर का आपने रिजल्ट देखा है, आने वाले टाइम में आपको भी ऐसे ही रिजल्ट देखना पड़ेगा और जब भगे फिरोगे कि आप सर ने क्या कहा था। तो इसलिए आप बीमारी को आने से पहले ही उसकी दवाई क्यों नहीं ले लेते? अगर आपको पता है, हो सकता है कल हमें बुखार हो सकता है या किसी चीज की हमें प्रॉब्लम है, अभी तो हमें पता चल। देखिए, इंसान अक्लमंद वो होता है, समझदार होता है जो दूसरों को देखकर सीख ले। अगर हमारे आस पड़ोस में कोई गलत कार्य कर रहा है और वो उसका क्या खामियाजा भुगत रहा है, तो उसे देखकर सीख लेकर तुम भी गलत कार्य मत करो। तो ये सीख ही है हमारे लिए 17-18 बैच की, कि उनके साथ इतना बुरा हुआ, उनके साथ उन्हें इतना मात्रा, इतनी ज्यादा अधिक फेल किया गया, तो हमारे साथ भी ये हो सकता है 19 बैच के लिए भी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि पहले ही इनका इलाज करते? हम पहले ही किसका इलाज करते? शिक्षा विभाग का। देखिए, गवर्नमेंट का अभी मैं आपको बता, और देखिए, ये हमारा मुद्दा सरकार से नहीं है और ना ही हमें सरकार से लड़ना है। सरकार का इसमें हमारे
अकॉर्डिंग अगर चलें आप सीक्वेंस में, तो हमें सरकार से इलझना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए हमारा मुद्दा है शिक्षा विभाग से, सचिव जी से है, प्रभारी जी से है। हमारा मुद्दा किससे है? शिक्षा विभाग से, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं शिक्षा विभाग से। हम अपनी कंप्लेन कहां पर करेंगे? जो बच्चा जिस डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है वो क्या करेगा, अपने जितने भी आसपास के कॉलेजेस हैं, अपने कॉलेजेस हैं, उनके जितने भी डीएलएड, बीटीसी, बीएड के स्टूडेंट्स हैं, वो कोई से भी वर्ष के हो, उन्हें सबसे पहले तो जोड़े। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप सभी वहां पर जुड़े। उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, अरे एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में 4-5 हजार स्टूडेंट पढ़ते हैं कम से कम बीटीसी के, उतने ही पढ़ते हैं आपके बीएड के। 8-10 हजार स्टूडेंट्स अगर आपके एक डिस्ट्रिक्ट से है तो 500 स्टूडेंट आप कलेक्ट नहीं हो सकते। होने तो चाहिए सारे के सारे, लेकिन अगर सारे भी नहीं हो रहे, 500 भी हो रहे, तो 500 भी बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। 500 भी कितनी बड़ी ताकत रखते हैं, बहुत बड़ी अपने आप में ताकत रखते हैं। और आपको धरना कहां पर देना है? अपनी डिस्ट्रिक्ट की डाइट पे देना है। अपनी डिस्ट्रिक्ट की डाइट पे अगर 500 बच्चे वहां पर जाके जो विद्यार्थी हैं वो धरना देंगे, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? डाइट पे पड़ेगा। अगर हर ही हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के सभी में हम जाकर धरना देंगे, 500 स्टूडेंट भी जाकर धरना देंगे, तो उसका प्रभाव डाइट पे पड़ेगा। और डाइट सीधा किसको कहेगा? डाइट बोलेगा हमारे शिक्षा विभाग को, इलाहाबाद को बोलेगा, हमारे प्रयागराज को बोलेगा। वहां पर दबाव बनेगा कि बच्चे यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो, इनके एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हो, 2019 के थर्ड बैच के फर्स्ट में जो आपने प्रमोट करा था उनका रिजल्ट क्यों शो नहीं कर रहे हो, तो आपके सारे काम हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में आपके सारे काम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी तरीके से घर पर हाथ धरकर बैठे रहे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचो ये नहीं वो करेगा, वो नहीं वो करेगा, तो भाई कोई किसी का कार्य नहीं करता, अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बना दिया गया है, सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जा रही है। किसी भी चीज में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से एक बार कंफर्म कर सकते हैं, और किसी चीज से भी चाहे आप कंफर्म कर सकते हैं। आपके लिए ऑनलाइन इतनी चीजों की सुविधा है यार, आज के टाइम में अगर आप जो भी चाहो, सोशल नेटवर्क इतना बड़ा नेटवर्क है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप इसके थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या, देखिए अभी 17, 18, 15, 16 सभी बैच का क्या हो सका है, उद्धार कर दिया भाई शिक्षा विभाग ने। हमें सरकार से नहीं लड़ना, सरकार से लड़ेगा हमारा शिक्षा विभाग। हमें डायरेक्ट लड़ना है शिक्षा विभाग से लड़ना है हमें। तो शिक्षा विभाग किससे लड़ेगा? सरकार से। देखिए हमें डायरेक्टली लड़ना है, ना कि इनडायरेक्टली लड़ना है, क्योंकि सरकार क्या होती है? सरकार होती है माध्यम, एक मध्यस्थता। किसी भी दो इंसान के बीच में मध्यस्थता कराने को क्या कहते हैं? जो कोई मध्यस्थता कराता है, जो पंचायत में सपोज करिए आपके गांव में ग्राम प्रधान है और दो पक्ष की लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाती है, तो उसका सोल्यूशन कौन कराता है? वो कराता है प्रधान मध्यस्थता निभाता है उस फैसले की। और उसी को इसी तरीके से क्या होती है? सरकार भी मध्यस्थता निभाती है, कानून बनाती है, और वो कानून के दायरे में रहकर सभी जितने भी चीजें होती हैं उनका क्या रखती है? ख्याल रखती है। गलत कार्य वालों को सजा दी जाती है। इसी तरीके से क्या होता है? वो मध्यस्थता निभाती है। अब हमारी डायरेक्ट लड़ाई है हमारी शिक्षा विभाग से, हमारी कोई भी सरकार से लड़ाई नहीं है। हम किसी भी सरकार को क्या कर रहे हैं? किसी भी सरकार को अच्छा मत बोलो, किसी को भी बुरा भला मत बोलो, सिर्फ अपना टारगेट रखो शिक्षा विभाग को। वो कार्य है शिक्षा विभाग का, शिक्षा विभाग खुद लड़ेगा अपनी सरकार से। वो बोलेगा कि क्या हो रहा है, ये बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो खुद लड़ेगा। आपको डायरेक्टली लड़ना है शिक्षा विभाग से, ना कि आपको लड़ना है किसी भी सरकार से। तो सबसे पहले फोकस होना है अपना शिक्षा विभाग में। हमारा रिजल्ट शिक्षा विभाग जारी करता है, हमारे एग्जाम शिक्षा विभाग जारी कराता है, ना कि हमारी गवर्नमेंट कराती है। अरे आप डायरेक्ट शिक्षा विभाग से लड़े, शिक्षा विभाग अपने आप लड़ेगा, जिसकी नियुक्ति करी है गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट से खुद लड़ेगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको करना है सभी स्टूडेंट इकट्ठे हो जाइए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट। देखिए अगर आज आपने देर कर दी तो आपका कुछ नहीं होगा, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं अगर आप हर डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं अगर आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाते हैं 1000-2000 स्टूडेंट्स, तो मैं गारंटी लेता हूं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक बार आप आइए तो सही, हम आपकी डेट भी फिक्स कर देंगे कब को आना है, डाइट पे हमें कब धरना देना है, कहां पर धरना देना है। यार आप इतनी मात्रा में फेल हो चुके हो, 43,000 स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, आगामी भर्ती आनी है, आप उससे बाहर हो जाओगे, आपके एग्जाम नहीं होंगे, आपको कॉपी करानी है रीचेक, और कॉपी रीचेक होगी अगर आप मेरा साथ देंगे। मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं कॉपी रीचेक होगी। और 19 बैच वालों आप भी इनके साथ लग जाइए, सभी को एकजुट होकर मिलजुल कर चल।
चलिए, तो 19 बैच वालों आप भी इनके साथ आ जाइए। 17, 18, 15 यार, ये सभी आपके क्या हैं, आपके ही फ्रेंड्स हैं, आपके ही दोस्त हैं और आगामी भर्ती में आपके ही साथ एक अध्यापक के रूप में कार्य करेंगे। तो आपके ही भाई बहन बंधु सभी चीज फ्रेंड्स आपके ही हैं। ये सिर्फ ये किसी पर्टिकुलर बैच का दायित्व नहीं है, ये हम सबका दायित्व है, सबको मिलकर लड़ना है। और इस लड़ाई में कूद जाइए, ज्यादा से ज्यादा कूद जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। अगर गर्म लोहे पर चोट नहीं लगेगी तो कुछ नहीं होगा। अभी लोहा गर्म है, चोट मार दीजिए। अगर लोहा ठंडा हो गया तो किसी में ताकत नहीं, उसका कोई आकार बदल दे। गर्म लोहे को ही लोहार क्यों चोट मारता है? क्योंकि गर्म लोहा जब चोट मारता है लोहार, तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में भी उसे वो बनाना चाहता है उसी डायरेक्शन में उसे बना सकता है, क्योंकि लोहा क्या हो जाता है, नरम हो जाता है, पिघल जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, कंडीशन गर्म है, चोट मारिए और जिस डायरेक्शन में क्या हो गए, उस डायरेक्शन में सरकार को मोड़ देंगे। 2022 के चुनाव आ रहे हैं और जैसा आप कहोगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुटता जो यूनिटी होती है बहुत बड़ी ताकत होती है, यूनिटी से बड़ी कोई भी ताकत नहीं होती है। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिर भी सकते हैं। तो इसलिए भी आपको कार्य क्या करना है, मैं किसी भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ किसी को वोट देनी है, किसको दो किसको ना दो, वो अलग मैटर है। वो आप सभी क्या है, स्वतंत्र है अपने आप में, आपका जहां जी करे जहां मर्जी करे आप वहां वोटिंग करें। लेकिन अभी हमारा मुद्दा है हमारा स्टडी का, टीचिंग का, जो हमारे साथ हो रहा है हमें उसे नहीं होने देना है। और अभी हमें क्या करना है, सभी एकजुट हो जाइए, सभी एकजुट हो जाइए। जितने भी स्टूडेंट जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं सभी अपना, क्या मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप दे दिया है, वहां पे आके हमारा एक बहुत ही अच्छा खास जो हमारा है ग्रुप चल रहा है और उसकी जो हम धरना प्रदर्शन करेंगे बहुत ही लाजवाब होने वाला है। और आपके सहयोग के बिना वह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कोई भी इंसान अकेला किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम चाहें यूनिटी में, आपने देखा एक बिल्कुल देसी आपको शुद्ध एग्जांपल दे देता हूं, एक झाड़ू होती है, झाड़ू एक झाड़ू होती है, उसके अंदर बहुत सारी सीखें होती हैं, बहुत सारी सीखें होती हैं। जब उसके अंदर बहुत सारी सीखें होती है और उन्हें बांध दिया जाता है तो वह झाड़ू हो जाती है। और उस झाड़ू से आप क्या करते हैं, उस झाड़ू से आप क्या अपने घर का कचरा साफ करते हैं। अगर उस झाड़ू को मैं खोल दूं, सारी सीखें अलग अलग कर दूं, तो क्या अलग अलग सीखों से आप क्या होगे, कचरा बाहर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो उसका मतलब होता है यूनिटी में इतनी पावर हो सकती है, जितना भी हमारे यहाँ देश में कचरा भरा हुआ है हम उसको सबको सफा कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। लेकिन हमें यूनिटी में चलना है, बंद कर चलना है। चलिए, आज की क्लास में सिर्फ इसीलिए लेकर आ रहा हूं, मैं सिर्फ ये देखिए, मेरी कोई भी पर्सनल इसमें चीजें नहीं है कि भाई मैं ही क्यों कर रहा हूं। देखिए, मैं सभी के लिए भविष्य का बात है, सभी स्टूडेंट्सों की भविष्य की बात है। आप सभी ने पैसा लगा रखा है, 1 लाख रुपए आपने सभी ने बीटीसी बीएड जिसमें भी लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके परिवार का क्या जुड़ा हुआ है, आपका परिवार आपसे जुड़ा हुआ है और आपके परिवार की उम्मीद है कि हमारा बच्चा क्या होगा, एक टीचर बनेगा, एक अध्यापक बनेगा। और अगर उनके दिल पर कितनी ठेस पहुंचती है जब बच्चा फेल हो जाता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो बेचारे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा लास्ट चांस था, हमारा क्या होगा सर, इससे आगे तो हमारा तो जीवन खराब हो गया। बेटा देखिए, अभी आपका कुछ भी जीवन खराब नहीं हुआ है, अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास एक यूनिटी में, एक शक्ति में एक प्रदर्शन करना है जबरदस्त वाला, और हम जीतेंगे। इस बात की भी क्या है, प्रबल संभावनाएं हैं। और हम उम्मीद के साथ क्या कह रहे हैं, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। बस आपको करना क्या है, यूनिटी में आ जाइए, यूनिटी में आ जाइए, हम जीतेंगे और जीतेंगे। चलिए, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जुड़े आप चैनल से। और देखिए, अगर आपको देखिए चीजें अच्छी लग रही हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। क्योंकि देखिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे तो मोटिवेशन मिलता ही मिलता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा आपके लिए, और स्टूडेंटों को भी फायदा होता है। जहाँ तक वीडियो नहीं पहुँच पा रही है उन्हें भी वीडियो मिलेगी। यार, हम क्या कर रहे हैं, हमें अपना फायदा, अपना स्वार्थ कुछ नहीं देखना है, हमें समाज के साथ चलना है। जो इंसान समाज के साथ चलता है उसका हमेशा भला होता है। निस्वार्थ काम करना है, हमें निस्वार्थ कार्य करना है, कुछ भी हो जाए लेकिन हम आपके साथ अड़े रहेंगे। चलिए, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।